आप दोस्तों से मैं फ़र्स्ट टाइम एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इस तरह की दोस्तों, और उम्मीद है कि आप एक फ़ैमिली की तरह देखें। तलहा फैमिली के मुतल्लिक कोई भी बंदा बात कर कर व्यूज़ लेने की कोशिश करता है कि एक काम ज़रूर करना है। आज तक हम खामोश रहे, कभी किसी को ये नहीं कहा कि चलें किसी का नुकसान हो, लेकिन देखें हमारे नाम पर व्यूज़ आज से दोस्तों एक फ़ैमिली होने का सबूत दें। कोई व्यूज़ ना ले सके, कोई भी बंदा हमारा नाम लेता है वीडियो में व्यूज़ के चक्कर में, तो उसको फौरी उसका चैनल जो है वो रिपोर्ट करें। कोई चंगी कोई माड़ी नहीं नहीं वादा किया था। फिर भी कोई दुख तकलीफ होगी तो बंदा जानता है, बगैर दुख तकलीफ तो नहीं जाता। वादा यार फिरते मैंने समझ ही नहीं आया कि पता नहीं मैंने की हो गया जान बैठा मैं नहीं हमें तो बगैर कोई तकलीफ तो नहीं बंदा जानता यार मुझे समझ ही नहीं आई। अल्लाह की कसम तेरे के कसम जोड़ते कहता मैंने समझ ही नहीं आई कि मैंने पानी की किया। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। व्लॉग का आगाज़ करते हैं सुबह के 7 बजे। मैं डेरे पर पहुंचा हूँ। कल हमने धान की बिजाई की तैयार लगानी शुरू की थी। आज हम अपनी दूसरी ज़मीन जहाँ पर तल्ला था घोड़ियाँ हम बांधते थे वहाँ पर ट्रैक्टर लगाया हुआ है, और यहाँ पर भी चावलों की बिजाई करनी है, मुंजी की बिजाई करनी है, उसकी तैयारी कर रहे हैं। ट्रैक्टर वाले को सुबह सुबह आते ही मैं लेकर आया हूँ। सारे काम काज जो भी हो मामलात में आता हूँ, उसके बगैर क्लोज नहीं हो पाते दोस्तों। ट्रैक्टर वालों के पास, मशीनरी वालों के पास बोला भाई जाए रियाज जाए, इनको चक्कर दे देते हैं। मैं खुद जाऊँ तो इनको निकाल कर लेकर आना पड़ता है, तो इनको निकाल कर लेकर आया हूँ। ट्रैक्टर का काम शुरू हो चुका है, और यहाँ पर देखें इस ज़मीन को भी हम तैयार कर रहे हैं। ये 1.25 एकड़ जो है, अगर ये चावलों की बिजाई हो गई फिर पानी को हम आराम सुकून से कंट्रोल कर लेंगे। यहाँ पर चावल लग रहा है दोस्तों। हमारा टारगेट ये था कि इससे पहले ये ज़मीन तैयार करवा लें, लेकिन हमें ओए पनीरी तो लब किसे पासों हाँ भी इन्होंने नबेड़न तो पहले लब लिए तो पानी ਨੂੰ ਗੇੜਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਨੀਰੀ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਲੱਗੇ ਹੱਥੀ ਆਪਣੀ ਇਹ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਲੱਭ ਲਿਆ पनीरी कल की तरह आज भी लभ के तू ही लिया बनी है। तो यहाँ पर ये पनीरी लगाना इन्होंने शुरू की हुई है दोस्तों। तो लेबर जो है हमारी वादे के मुताबिक सुबह ही पहुंचकर इन्होंने अपने काम का आगाज़ कर दिया दोस्तों। ट्रैक्टर वाले भाई साहब वापस जा रहे हैं। काम हमारा मुकम्मल हो चुका है। यहाँ पर साइड वाला खेत जो है, यहाँ पर फरीद भाई ने खाली बनाई है। पानी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खड़ा हुआ है छोटे नरमे के अंदर। तो पानी देखें कितनी स्पीड से खाले की तरफ निकल रहा है जी। हर बंदा पानी निकालने के चक्कर में और पानी के चक्करों में डांग होने वाले बंदे हमारे पड़ोसी। वो कहना असी पानी कढ़ना, वो कहना असी पहले कढ़ से फिर तुसी कढ़ोगे। रोला पिया खड़ा वे रही है, मैनू बुला के लै आ पानी इतने दो बंदे लड़न में प्यार है खड़ा। दोपहर 11 बजे से फरीद भाई गए हुए थे 12 बजे से धान की मज़ीद पनीरी लेने के लिए। कल हमें 5,000 रुपये फ़ी मरला पनीरी मिली थी, आज हमें 4,000 रुपया फ़ी मरला पनीरी मिली। हर तरफ लोग देखें अपने फसलों से पानी निकालने की जुगाड़ें कर रहे हैं। मेरा कज़न मुझे ले आया था इधर खेत में, ले आंदी किन्नी ले आंदी? एक मरला ले आंदी थोड़ी की तो मोटरसाइकिल पे आ जाएगी। चलो ठीक है, नेड़े ही है ना? हाँ नेड़े ही है। चलो जी, इस बार पनीरी भी हमारी पहले रिक्शे पर आई थी, अब रेडी पर आई है। रेडी पर लाना आसान था, और रेडी में रिक्शे में हमारा 900 रुपया कैरिज लगा था, रेडी पर यही 400-500 रुपया कैरिज होगा जी। ये कह रहे दोनों लग चुके हैं, देखें मुकम्मल हो चुकी है यहाँ पर धान की काश्त। अब आगे इंशाअल्लाह आज ये काश्त मुकम्मल हो जाएगी। वो जगह इससे मेरा ख्याल है थोड़ी ज़्यादा ही है, हाँ जी थोड़ी ज़्यादा ही जगह है वो इससे। तो ये कुल मिलाकर 1.25 एकड़ तकरीबन 1 कनाल एकड़ और 1 कनाल जगह बन जाएगी। ये 2 कनाल अब अपनी सेटिंग के हिसाब से ये निकाल उतर आएंगे इसको। अपनी पनीरी उतार कर सेटिंग कर कर फिर ये लगाना शुरू करेंगे कल की तरह।
आज सुबह से धूप निकली है, मौसम क्लियर है, तो कीचड़ देखें तकरीबन सूख चुका है दोस्तों। घोड़ियों का भी केजिस का पानी निकाल दिया था, तो एक ही दिन के अंदर ये ईंट निकालने वाला काम ज़बरदस्त हो गया। और जब भी हम मिस्त्री लगवाएंगे इंशाल्लाह बाहर इनके नीचे खड़वंजा लगवा कर ऊपर मिट्टी डाल देंगे काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। सिर्फ ईंटें जोड़कर फर्श होगा तो फिर कीचड़ इस तरीके से नहीं बनेगा। पक्की जगह का मसला है, मैं ये चाहता हूँ कि अंदर पक्की जगह है तो घोड़ियों को बाहर भी पक्की जगह हो गई, तो पक्की जगह पर इनको खुरों के बड़े मसले मसाइल बनते हैं, इस वजह से बाहर का कच्चा रखा था। लेकिन ये एक महीना सावन का बड़ा ही मुश्किल हो जाता है घोड़ियों को कवर करना, बचाना, गीली सूखी जगह के पानी निकालना। बारिशें मामूल से ज़्यादा होती हैं तो बड़े मसले मसाइल बनते हैं। तो आज धूप निकली है तो अल्हम्दुलिल्लाह पानी देखें खुश्क हो चुका है। इसी तरह फसलों की भी सूरत हाल देख कर आते हैं कि क्या कंडीशन है फसलों की। फसल वाले कोई चांस नहीं है दोस्तों अब बचने के। फसलों की सूरत हाल ये है, लेकिन यहाँ पर जो हमने कपास बीजी हुई है ये साइटो है और ये जलेगा सड़ेगा नहीं, मुझे पूरा यकीन है। लेकिन इसमें क्या मसला बनेगा कि ये गिर जाएगा, अगर गिर गया तो फिर नुकसान होगा, या फल जो लगा हुआ उसका नुकसान होगा। बाकी दूसरी उस तरफ फरीद भाई वाली जो कपास के हमारे 4 एकड़ है जिसमें हमने बारिश वाले दिन खाद डाली थी, वो 4 एकड़ हमारे बर्बाद हुए हैं दोस्तों। ये कपास फिर भी तकरीबन अभी तक माशाल्लाह सही हरी भरी नज़र आ रही है। पानी की कंडीशन बुरी है, तो ये चावल लगने के बाद इंशाल्लाह ये पानी देखें हमने ये अक्लमंदी की, इन 2 एकड़ का पानी ये हमारी कपास की फसल सड़ गई थी तो इसमें हमने डाल दिया ताकि ये सड़ा हुआ ही है। यहाँ पर हमने धान की बिजाई करने का इरादा किया था, लेकिन अब धान वहाँ पर बिजाई हो गई है, तो यहाँ पर हम पट्ठों के लिए ये ज़मीन रखेंगे। अब 8वें महीने वाली 15 तारीख के बाद ज्वार का मौसम शुरू हो जाएगा तो ज्वार लगाएंगे। हर तरफ किसान अपनी अपनी फसलों से पानी निकालने में मसरूफ़ है। यहाँ से ज़मीन भी बैठती दिखाई दे रही है मुझे। गुलाबों को हम 2 दिन हो गए, वो ये टाइगर को पता नहीं खुराक दी है नहीं दी, उसकी मैंने आज डिवर्मिंग की है। उसको बांधा हुआ था, 11 बजे दवाई दी है, 12 बजे उसको खुराक देनी थी, मुझे याद नहीं। बोला भाई के रियाज के ज़ुम्मे लगाया था उन्होंने, पता नहीं दिए नहीं देते, पता करते हैं। यहाँ पर लेबर जो है दोस्तों, कल 3 लोगों ने मुंजी लगाई थी, आज अभी 5 लोग ये मिलकर मुंजी लगाएंगे। ये शाम तक इंशाअल्लाह मुकम्मल कर देंगे। तो यहाँ पर भी हमने बन्ने वगैरह आज सुबह एक बोला भाई को एक बंदा दिया था बंगार पर लाकर दिहाड़ी पर, तो उससे मिलकर बन्ने निकलवा लिए हैं। बन्ने मजबूत बन गए। अब ये मुंजी लग गई, अभी इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालना, लेकिन जैसे धूप निकली है कल तक जाकर पानी जो कपास की फसलों का होगा इंशाल्लाह निकल जाएगा। कठोरा दोस्तों हमारा ये काफ़ी ज़्यादा बेचारा 2 दिन से गुज़िश्ता रात से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है। तो मामू इलियास को और टोया बनाया था, वो कई ना टोया बना नहीं बोला, मामू इलियास को बुलाया इसको ज़िबा करने के लिए। तो ज़िबा करते हैं पठोरे को। हमने काफ़ी कोशिश की, लास्ट इसको नैरो बयान का और कोरस भी करवाया दोस्तों, लेकिन दिन ब दिन इसकी बेचारे की हालत जो है वो बिगड़ती जा रही। वैसे ठीक है, खाता पीता सब कुछ ठीक है, लेकिन पाँव से इसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। और अब तो ये बेचारा पाँव चारों से ही बिल्कुल ही मोहताज हो गया, तो बड़ी ही ज़्यादा तकलीफ़ में होता है। तो इस वजह से इसको आज ज़िबा ही कर रहे हैं। शाम के 6 बज चुके हैं, घोड़ों को भी बाहर निकालना है, बकरे का गोश्त बना रहे हैं। बोला भाई से कहा कि तुसी खा लो, कहना नहीं साढ़ा दिल नहीं मानता, कच्चा गोश्त है तो मेरा भी दिल नहीं मानता, तो डॉग्स के काम आ जाएगा। खाने के वाकई ही काबिल गोश्त नहीं है जी, तो गोश्त बनाकर इनका फ्रिज में रख देते हैं। 3-4 दिन का लंगर इसका गोश्त जानवरों का बन जाएगा। घोड़ियाँ भी बाहर आ गई, आज जगह इनकी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुकी है, तो आज ये बाहर निकाल रही है दोस्तों सारी की सारी। वो निकाल जल्दी खुरानी थोड़ा आगा नो करी यार है, ये गलत जगह है दी सावी नुकरी घोड़ी। काफ़ी सारे दोस्त पूछते हैं कि एक ही जंप करवाया, तो जी एक ही जंप हमने करवाया, तो रह गई तो ठीक, वरना पूरी वेग में से दूसरे दिन हमने ट्राई किया था, घोड़ा करीब लेकर आए थे, लेकिन घोड़ी पिछाड़ियाँ निकाल रही थी। लेकिन आखिरी दिन वेग के ही ये समझ लें कि क्रॉस हुई है, उसके बाद इसके अगले दिन वेग ही बाकी नहीं थी। तो अल्लाह करेगा ठहर जाएगी, ना ठहरी तो फिर मौसम अच्छा आएगा इंशाअल्लाह, तब हम इसकी मीटिंग करवाएंगे जी। हमारी गाय का आपको न्यू बॉर्न बच्चा दिखाते हैं कि दोस्त शिकवा करते हैं तलहा भाई उसका सही से शौक ही आप नहीं करवा सके, तो आप लोगों ने दोस्तों इसके लिए प्यारे प्यारे नाम बताने हैं। मैंने इसका नाम मंठार सोचा है, आप लोग बताइएगा कि क्या नाम होना चाहिए, ठीक है।
मंठार नाम ज़बरदस्त रहेगा या कोई और नाम रखें। पहले दिन अपनी माँ के जैसा कलर लग रहा था, लेकिन अपनी माँ के जैसा कलर नहीं है, बहुत ही माशाल्लाह खूबसूरत देखे कलर है। माँ भी बड़ी खूबसूरत और थन दूसरे कोई भी नहीं चला दोस्तों, एक ही थन इसका चल रहा है और बाकी का जो एक थन है उसमें से कभी धार आ जाती है, कभी एक भी धार नहीं आती। वह गुलाबा चल चल गुलाबा चल। चावल की बिजाई भी तकरीबन हमारी नज़दीक लगने ही वाली है दोस्तों, थोड़ा ही ये तकरीबन कोई 1 कनाल के करीब जगह रह गई है। अब दोस्तों से मैं फ़र्स्ट टाइम एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इस तरह की दोस्तों, और उम्मीद है कि आप एक फ़ैमिली की तरह देखें। तलहा फैमिली के मुतल्लिक कोई भी बंदा बात कर कर व्यूज़ लेने की कोशिश करता है। हाँ, अगर कोई सही बात करता है तो वो एक अपनी जगह पर है, ठीक है, लेकिन आपको हर बंदे को मुनाफिक जो है वो अपनी बातों से पहचाना जाता है। कोई मुनाफिक भी हो, हमारा हेटर भी हो, दुश्मन भी हो, और फिर भी हमारा नाम लेकर आपको व्यूज़ लेते हुए कोई भी मिले, तो आप लोगों ने तलहा गौरी यूट्यूब फैमिली ने आप दोस्तों से दरख्वास्त है कि एक काम ज़रूर करना है। आज तक हम खामोश रहे, कभी किसी को ये नहीं कहा कि चलें किसी का नुकसान हो, लेकिन देखें हमारे नाम पर व्यूज़ आज से दोस्तों एक फैमिली होने का सबूत दें। कोई व्यूज़ ना ले सके, कोई भी बंदा हमारा नाम लेता है वीडियो में व्यूज़ के चक्कर में, तो उसको फौरी उसका चैनल जो है वो रिपोर्ट करें। हर बंदा जितना भी तलहा आर्मी जो है, और कोई उनको कमेंट्स कर कर शर्म दिलाने का, कोई बुरा भला कहने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो लोग क्या करते हैं कि हमारे नाम पर व्यूज़ लेते हैं, कमेंट्स जो है डिलीट कर देते हैं, फिर कुछ अपने ही अकाउंट से मुस्बत कमेंट्स कर कर वो फिर अगले बंदे को जिसको इस्तेमाल करते हैं उसको पढ़कर सुनाते हैं कि देखें लोग आपकी कितनी तारीफ़ कर रहे हैं। हालांकि लोग बड़ा बुरा भला बोल रहे हो तो यकीन कर लें, मुझे दुख भी होता है, तकलीफ़ भी होती है कि जिन लोगों की हमने इज़्ज़त बनाई हुई वो अपनी इज़्ज़त खुद नीलाम कर रहे हैं। तो आप लोगों ने एक एहसान ये करना है दोस्तों, कोई भी बंदा देखें, कोई हेटर है हमारा चैनल बनाए, हर एक का हक है वो चैनल बनाए चलाए, लेकिन हमारे नाम पर कूदने की उसको ज़रूरत नहीं है। अपने नाम से वीडियो बनाए, अपनी पावर दिखाए। मेरे नाम से वीडियो बनाते हैं तो व्यूज़ आते हैं जी 15-20 हज़ार, अपने नाम से वीडियो बनाते हैं तो व्यूज़ आते हैं जी 100-200। तो ये कुल औकात है उन लोगों की, और इन ऐसे लोगों को जो हमारा नाम इस्तेमाल कर कर अपना व्यूज़ खोरी करते हैं, उन सभी को सबक सिखाने का टाइम है। कोई भी बंदा ऐसा करे उसका चैनल रिपोर्ट करना है दोस्तों। हमने तलहा फैमिली तब होगी जब उसका चैनल रिपोर्ट होकर ब्लॉक होगा। हेट खिलाने का, हेट स्पीच का आप लोगों ने रिपोर्ट करनी है, और इंशाल्लाह हम एक फैमिली बनकर अगर सभी रिपोर्ट करें, मैं तंग आ जाता हूँ दोस्तों। लोग अपने व्यूज़ के लिए हर उस बंदे को इस्तेमाल करते हैं। मैं किसी बंदे से सलाम भी ले लूँ, उस बंदे के पास भी पहुंच जाते हैं वीडियो बनाने के लिए, सिर्फ़ और सिर्फ तलहा गौरी फैमिली का नाम इस्तेमाल करने के लिए। और तलहा गौरी फैमिली बेचारी वहाँ पर जाती है, उनको कमेंट्स कर कर वो खुश होते हैं कि हमें कोई कमेंट्स तो कर रहा है, और हमारा चैनल की रीच, और इस तरीके से चैनल नहीं चलते होते। तो आप सभी दोस्तों ने रिपोर्ट करने, और मैं आपको फिर एक चीज़ क्लियर कर दूँ। आज मेरा कासिम से रब्ता हुआ, तो कासिम से आज हमारा फ़ोन पर रब्ता हुआ, उसके साले की और रिश्तेदारों की कॉल आ रही थी। थोड़ी सी मुझे उससे हमदर्दी नहीं, उसके बच्चे से हमदर्दी हुई, तो मैंने उसको कॉल कर कर पूछा कि हमारे साथ क्या मामला बना। तो आप लोग खुद सुनिए दोस्तों, मैंने रिकॉर्डिंग की इसलिए कि आप दोस्तों को सुनाई जा सके। ਕੋਈ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਸੀ? ਬਸ ਯਾਰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਦਿਲ ਭਟੀਜਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਮੈਨੂੰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗਿਆ ਬੈਠਾ ਕਿੱਥੇ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਸੀ, ਤਕਲੀਫ ਸੀ ਕੋਈ? ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਵਾਦਾ ਕੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਗੈਰ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਵਾ ਯਾਰ ਫਿਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੈ ਜਾਣ ਬੈਠਾ ਮੈਂ। ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਤੇ ਹੋ ਸੀ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ।
नहीं कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं। कोई तो हो दसे दिल से खोल के दाता ही नहीं यार मैं पता दस से गया फिर क्यों बच्चे पूरा यार, मुझे समझ ही नहीं आई। अल्लाह के कदम तेरे के कदम चौकते कदम, मैंने समझ ही नहीं आई कि मैंने मान के किया। फिर कौन मन सुबह का पीछा हुए हाँ तो वहाँ यार पीछा क्यों की वजह बनी बस दिल नहीं लगता पीछा। तेनों रखाया किन्ने थे बात है मेरा रात तो हो ही गया थी, दिन तक था जाते फिर कभी पीछा आवागा ना मैं इंशाल्लाह कोई करता था बिना नहीं आता ते पीछा आवे ते कोई टेंशन नहीं आ जा तेनों इत्थे किसी पासे साडे कोल जे तेरा नहीं जी लगदा तेनों किसी और पासे नौकरी रखा देने मैं ते चलो मैं उससे आते मेरा बगैर मोबाइल बाबू नाल राबता कीता सी बाबू दे जरिए तेनों ऑफर कीती तू अगों कितनी बड़ी गल कीती मैं बाबू ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਿੱਛਾ ਆਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਧਾ ਕਰਜ਼ਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਤੂੰ ਅੱਗੋਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਬੇ ਕਿਉਂ ਦਾ ਤੇਜਾ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਓਏ ਆਣਾ ਮਾਰਦਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਉਹ ਮੇਰਾ ਫੁੱਲ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਮੇਰੀ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਰਿਆਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਉਹ ਲੁਬਨਾ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ। ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤੇ ਬਾਬੂ ਦੀ ਵੀ ਮੂੰਹ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਗੈਰਾਂ ਦਾ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਬਲਕਿ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਾਲ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ऐसा अल्लाह करे मैं पीछे हटा मामा बाबू में जन तोड़ आ ते ना बनावा ते आपकी दीवारी है जी मरा कोई गल तो ਕੀਤੀ ਹੋ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਐ ਮੈਂ ਬਗੈਰ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕੋਈ ਕਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੇਟਾ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਦੇ ਦੇਣ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ 7 ਦਿਨਾਂ ਤਾਈਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਤਾਈਂ ਮੈਂ ਆਦਾ ਬਾਬਾ ਉਹਨੇ ਆਣ ਤੇ ਰਿਆਜ਼ ਨੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਬੇਟੂ ਪਿੱਛਾ ਆ ਜਾ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਆ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮੇਰੀ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਰਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਛਾ ਨਾ ਸਦਵਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਰਖਵਾ। ਤੇ ਤੂੰ ਉੱਥੇ 8 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 40,000 ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿੱਥੋਂ ਚੜਾ ਲਿਆ यार वो आज ਇਹਨਾਂ ਦੇ 40,000 ਆਈ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਉੱਤੇ ਦੇ ਦੇ ਆਇਆ ਉਹ ਕਿਰਾਇਆ ਬੜਾ ਬੜਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਨੇ ਲੈ ਤੋ ਰੋਟੀ ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਉੱਥੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਉਹ ਬਾਬੇ ਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇਣੇ ਦਾ। अच्छा हाँ तो बाकी तो किराया बड़ा बड़ा, बाकी को कूलर लिया तो तवा लिया तो बर्तन शर्म नहीं आई तेनू एडी तू अपनी सोहनी जिंदगी छड़ के समझ गया ਇੱਥੇ ਡੇਰੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਸ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ 50 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ 50 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੀ ਕਦਰ ਹੁੰਦੀ। सही गल है ਹਾਂ ਜੀ इंशाल्लाह मैं करता था दिना में आटा आना फिर आपको बाहर समझदा करांगे। आटिया तू कोई टेंशन नहीं किसी किस्म की जरूरत है जितने समझेगा तेन किसी चंगी जगह नौकरी रखा ठीक हो गया ठीक है ना इतने कोई चंगा बंदा देख के तेन नौकरी रखा दे ऐसा टेंशन नहीं ठीक हो गया ठीक है चलो ते पैसे पूछा था कोई मसला होवे तो मैं दसी मैं लवा दे। तो ये सारी बातचीत हुई दोस्तों कासिम की मेरे पास कॉल आई और एक बात मैंने आप लोगों से छुपाई। मैंने कासिम के साडू को कॉल की थी जब कासिम भाग कर गया 3 दिन के बाद। रियाज के साडू को मैंने कहा कि वो कहता है यार उसके बच्चे पर ख्याल करो। बाबे ने भी इसके ससुर ने भी कहा कि उसके बच्चे के मुंह को देख लो। मैंने कहा मैं कुछ ये कर सकता हूँ कि वो वापस आए यहाँ पर उसको नौकरी रखवा कर आधा कर्ज़ा उसका 2 लाख रुपये उसको माफ़ कर सकता हूँ ठीक है। तो बाकी के 2 लाख वो मेरे भले 2 4 6 महीने का टाइम ले ले। मैं उस पर मकसद है कोई जुल्म ज़्यादती नहीं करना चाहता लेकिन अगर वो हमारे साथ मकसद है कि अच्छा रवैया रखे। ये नहीं हो सकता कि बदमाशी पर उतरे और वो कहे कि भाई मेरा सारा कर्ज़ा भी माफ़ होता है, ऐसे तो नहीं हो सकता माफ़। तो उसने कासिम ने जवाब दिया अपने साडू को बड़ा ही शर्मनाक। मैंने नहीं बताया, मैंने वही सवाल पूछा था उससे। तो उसने कहा कि मेरा ससुर जो है अगर उसको इतना ही प्यारा है तलहा तो अपनी बेटी का निकाह उससे करवा दे, मैं उसको तलाक दे देता हूँ। तो इस तरह का शर्मनाक उसने जवाब दिया। तो उसके बाद मैंने कहा कि यार ये बंदा किसी हमदर्दी का मुस्तहिक नहीं है। तो अब वो परेशान हुआ। वहाँ पर मुझे उसके सालों ने बताया और रिश्तेदारों ने बताया कि वहाँ सुबह शाम फ़ोन करते हैं, रोते हैं कि हमारा कर्ज़ा हम फंस गए हैं यहाँ पर, 40,000 रुपये हमारे कोई भर दे तो हम यहाँ से 1 दिन में वापस आ जाएंगे। यहाँ नौकरी वालों से भी, एक डेरे वालों से उनकी बात हुई, उसका मेरे पास फ़ोन आया
कि भाई आपका कासिम का क्या मुतालबा। मैंने कहा मेरा कोई मुतालबा नहीं है, मेरी रकम है उसकी तरफ, बाकी तो आप नौकरी पर रखना चाहें कोई मसला नहीं है। तो बार बार आज भी ये व्लॉग कासिम पर ही बन गया। आप लोग भी कहेंगे कि तलहा भाई क्यों बार बार कासिम का जिक्र करते हैं, तो लोग मजबूर कर देते हैं। मैं वो लोग जिनका मैं नाम लेना भी पसंद नहीं करता, और नाम लेना कोई इस वजह से नहीं, मेरा एक असूल है, ठीक है, मेरा एक असूल है, जो शख्स मेरे पास से चला जाए मैं उसका नाम नहीं लेता। लेकिन कासिम के साथ मामला एक अलग था कि उसके साथ हमारा 3-4 साल का वक्त गुजरा है दोस्तों। तो जाहिर सी बात है 4-5 साल का एक बंदे के साथ आपका वक्त गुजरा हो तो उससे यादें भी जुड़ी होती हैं, ठीक है। कासिम से मोहब्बत थी, आप सभी को भी मोहब्बत थी, मुझे भी उसी तरह मोहब्बत थी, आज भी है। लेकिन जिस तरीके से उसने हमारे साथ किया, जो जानवरों के साथ जुल्म किया, जो चोर बनकर वो निकला, फराड़ियों की तरह हमारे पास से निकला, तो उसने मेरी नज़र में, हमारी जितनी भी यूट्यूब फैमिली है उसकी नज़र में अपना बना हुआ मुकाम जो है वो उसने खो लिया है। मुझे भी ये टेंशन थी कि मैंने बार बार, आप देखें रिकॉर्डिंग में, मैंने 3-4 दफ़ा पूछा कि कुछ तो मसला होगा। अच्छा, मेरे अब्बू से भी बात हुई, मैंने अब्बू को भी कहा कि अब्बू आपने रब्ता नहीं करना, जो शख्स जब ये चले जाते हैं ये लोग, इनकी आंखें जो हैं फिर ये माथे पर पहुंच जाती हैं। अब तो उसको मजबूरी है, उसका वहाँ पर दिल नहीं लग रहा, गुजारा नहीं हो रहा, अब वो वापस आना चाहता है, तो वो इस तरीके से बात कर रहा है। वरना मेरे अब्बू को उसने कहा कि भाई मैं किसी के काम में मुदाखलत नहीं करता था, बोला और फरीद मेरे काम में मुदाखलत करते थे, इस वजह से मैंने कहा कि यहाँ से नौकरी छोड़ ही दूँ। अपने साले को उसने ये कहा कि मेरी बीवी को गालियाँ निकालता था। साडू को उसने और कुछ कहा, मैंने बारहा पूछा, मुझे उसने ऐसी कोई बात नहीं की। कसम उठा कर कह रहा है कि ऐसी अल्लाह की कसम ऐसी कोई गल नहीं, ठीक है, कसम उठाकर, अब कल को कसम उठाकर कुछ भी कह सकता है, उस बंदे की कोई बात नहीं है। किसी और को कुछ कहता है, किसी को कुछ कहता है, किसी को कुछ कहता है कि ये वजह, उज़र कोई भी नहीं है, ठीक है। तो जाना है तो बंदा अच्छे मुंह से जाए, तो ये एक ज़्यादती उसने की है। तो ये आखिरी बातचीत दोस्तों हमारी कासिम के मुतल्लिक थी। अब अगर कासिम यहाँ पर आया तो फ़ेस टू फेस कासिम के साथ बैठकर वीडियो बनेगी। अगर वो हमसे कंप्रोमाइज़ करना चाहे, बैठकर बात करना चाहेगा तो, और अगर उसकी आंखें फिर भी माथे पर होंगी, फिर हम अपनी रकम तो जाहिर सी बात है वसूल करेंगे ही, लेकिन उसके मुंह नहीं लगेंगे, ठीक है। हमें हमारी रकम मिल जाए और वो जो मर्ज़ी अच्छाई का रास्ता चुने, बुराई का चुने, पछताना उसने है ही है दोनों सूरतों में। जो इस्तेमाल करने वाले इस्तेमाल कर टिश्यू पेपर की तरह फेंकेंगे, जिस तरह हर उस बंदे को इस्तेमाल कर उन्होंने फेंका। जो बंदा भी मुझसे वाबस्ता था, मेरे साथ उसने कुछ वक्त गुजारा, तो उसके पास पहुंच जाते हैं, उनको बहकाते हैं, अपना कंटेंट बनाते हैं, और उसके बाद उस बंदे का कोई नामो निशान बाकी नहीं रहता। बड़े आए बड़े गए, ठीक है। तो कासिम भी इसी तरह एक वर्कर था, उसने जाना ही था, लेकिन हमारा मुद्दा सिर्फ जाने का नहीं है, वो जा सकता है जहाँ मर्जी जाए। आज भी मैं उसको कह रहा हूँ कि आ जा, देखें हमारा ही ये जिगर है कि इतनी बड़ी रकम, उसमें से वो भी उसको कह रहे हैं कि बैठकर बात करो तो शायद हम कुछ रकम छोड़ भी दें, ठीक है। सिर्फ ये भी मुझे एहसास होता है दोस्तों कि उसका बच्चा है छोटा सा, और छोटा सा बच्चा है, तो उसके बच्चे के मुंह को और उसके बच्चे को एहसास को, ठीक है, तो उसको बच्चे का इनाम के तौर पर उसको रकम छोड़ दी जाए, तो एक नेकी की नीयत से तो कोई बुरी बात नहीं होगी। बाकी कासिम ने दिल तोड़ा है, वक्त साथ गुजरा, हमदर्दी भी है उससे। अगर वो दुख में होगा तो जाहिर सी बात है दुख हमें भी होगा, ठीक है। फिर किसी हद तक थोड़ा सा ये भी होता है कि चले उसने अपना अच्छा बुरा खुद ही चुना है, तो वो दुख में है तो अपना जो उसने बोया है वो काटे। यहाँ पर बिजाई जो है तकरीबन मुकम्मल हो गई। ये पप्पू सुना पहुँच गया, ठीक है, सही हो गया काम। बाद च एक मरला लिया है, अज लब्भी भी सस्ती 4000 लब्भी, कल 5000 लब्भी सी, तो सुबह लगे ने बेली विच गए सन दिने, फिर पनीरी लैके आए ने। सही है, विरली तो नहीं गई, बिल्कुल ठीक है। साइडां तो ठीक लगती पई उस्ताद, मैं तो अनजान बंदा पहली बारी चावल बीजे ने हैं, ये तो उतले बंदे आके दसन। मैं हुण तो जिस बंदे ने भी पूछे कहता सही लांदे पे ने। मैं अभी दरवाजे से निकला हूँ और मैं देखें दिल को दिल से राह होती है, इसके लिए सेब उठाने ही गया हूँ। बाहर निकलते की पूछती थी चाचू जी की देना है, थेब देना, थेब। आजा उत्थे बह के खाना पुत्र, आजा। काजल को भी हमें जगह चेंज करनी है,
घोड़ियों को देखें एकदम से मौज मिलते 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 एकदम से कैसे वो तंगी के दिन आ गए कि बाहर वाली तंगी तो नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह चारा हमारे पास अभी इजाफी है पट्ठे। तो माशाल्लाह देखें वछेरी भी जो थोड़ी सी कमज़ोर हुई थी चंद दिन बाहर आज़ाद फिरने से, वछेरी को माशाल्लाह खाया पिया लगता है दोस्तों। और ये देखें बादशाह का अपनी माँ के साथ दिल नहीं लगता, इसका इनके साथ आकर दिल लगता है। इनके साथ इनकी खुरानी में खाता है सावी नुकरी घोड़ी के साथ। शहनशाह को तो सावी नुकरी घोड़ी से अलग किया हुआ है कि वो टेंशन ना बने किसी किस्म की। बादशाह देखें माशाल्लाह, बादशाह की ग्रोथ सुल्तान से भी अच्छी ग्रोथ है। सुल्तान जब ऐसे 4 महीने का हुआ था इतना बड़ा नहीं हुआ था दोस्तों। और माशाल्लाह इसका बॉडी स्ट्रक्चर भी बड़ा ही मजबूत है, हेल्दी नज़र आता है। सुल्तान जो है बड़े होने तक उसके सीने की हड्डियां हम नहीं छुपा सके थे। इसको माँ का दूध भी पूरा मिला है। सुल्तान को हमने पहले ही दूध छुड़ा लिया था। हेलो वीरे हो गया काम सारा नहीं बढ़ गया। पनीरी जी बच्ची हो कौन सी दी 600 रुपये और किस चीज़ का? अच्छा रिक्शा रेडी वाला, अच्छा वो भी मैं दे देना 600 रुपये रेडी का। बाकी तुसी बोतल बोतल पी लिया जाए, ठीक हो गया, बड़ी मेहरबानी जनाब, बहुत शुक्रिया। ओ पनीरी कौन सी दी? ठीक हो गया, बड़ी मेहरबानी। पड़ोसियों से पीटर मांगा हमने इस बम्बी की मदद से दोस्तों। और ऐसी एक बम्बी भी हमें खुद की ही लेनी पड़ेगी। एक आध बार तो किसी से चीज़ मांगी जा सकती है, बार बार जो ज़रूरत पड़े फिर चीज़ बंदे को अपनी ही लेनी चाहिए। और ये काम की चीज़ है, डिग्गी वगैरह खाली करने भरने इस तरह के कामों में भी ये ज़बरदस्त काम आ सकती है। दिन भी गुरूब हो चुका है, आज भी माजरत सारा दिन बिजाई के कामों में दोस्तों, इधर उधर भागने, कभी पनीरी का पता करने, कभी किधर भागने, कभी किधर भागने, इस मामलात में ही सारा दिन गुजर गया। आप लोग बोर हुए होंगे, लेकिन बारिशों के इन दिनों के अंदर माल मवेशियों की रूटीन जो है वो एक बदल सी जाती है, जकड़ सी जाती है। आप यकीन करें मेरे इर्द गिर्द लोगों के माल मवेशी अभी तलक कीचड़ के अंदर खड़े हुए हैं, क्योंकि उनके पास कोई मुतबादिल जगह नहीं। अल्लाह ने हमें निज़ाम दिया है, बड़ा डेरा दिया है, तो हम अपने जानवरों को इधर उधर कर कर इनका गुजारा हो जाता है। हाँ जी, कबूतर छतरी वाले खुले हुए हैं, बाहर निकले हुए, अंदर जाने का इनका टाइम है, लेकिन इस वक्त उड़ाए नहीं जा सकते। टेढ़ी कबूतर भी बाहर निकलते हैं, लेकिन किसी को भी देखकर ये फौरी वापस अंदर ही चले जाते हैं। कुरीज़ कर रहे हैं कबूतर, काफ़ी सारे दोस्त मना भी करते हैं कि इनको ज़्यादा उड़ाए ना, वाकई ही कुरीज़ कर रहे हैं। देखें इनके 2-3 दिन पहले सफाई हुई है, फिर भी कितने ज़्यादा पंख जो है इनके केजिस के अंदर पड़े हुए मिलते हैं। और रेसर कबूतरों को भी देखते हैं, इन्होंने फिर से अंडे उतारा है या नहीं जी। अभी तक नेस्ट बनाया हुआ इन्होंने, बैठते हैं यहाँ पर, आसार नज़र आ रहा है, लेकिन अभी नहीं अंडा वगैरह कोई उतारा। हमने फसलों में पानी देखकर आप अंदाज़ा लगा लें कि कितनी बारिशें हुई हैं। और ये पानी देखें, अब यहाँ पर हम अगर चावल की बिजाई ना करते दोस्तों, तो ये पानी अगले 20 दिन भी बतर नहीं आना था ज़मीन में। और फिर से इसकी रोनी नहर की कर कर पट्ठों की तब ही बिजाई हो सकती थी। अब हमने स्कीम ये लगाई है कि यहाँ पर चावल की बिजाई कर कर, ये वाले ज्वार के पट्ठे हमारे खाली हो गए हैं, ज़मीन खाली हो चुकी है, तो यहाँ पर हम करेंगे जी पट्ठों की बिजाई। और ये कपास की फसल हमारी सड़ चुकी है, बर्बाद हो चुकी है, यहाँ पर भी हम पट्ठों की बिजाई करेंगे, 8वें महीने वाली ज्वार। और यहाँ पर कुछ पट्ठा मकई का या कुछ अगेतरा ही बिजाई कर देंगे, लेकिन अभी भी कोई वत्तर नहीं आने वाला। 15 दिन तक ज्वार की ही बिजाई होगी, पट्ठों की आगे चलकर परेशानी हो सकती है अब जाकर, क्योंकि बाजरा जो है उसकी भी ग्रोथ रुक गई है। ज्वार जो है वो तैयार हुई है, वो हमारा 15-20 दिन 1 महीना निकलवा जाएगी। उसके बाद बाजरा, फिर हमें पट्ठा, यानी कि 1 महीने बाद पट्ठा लाजमी। और उस वक्त अब कपास की फसलों से घास भी ख़त्म हो जाएगा, तो परेशानी बन सकती है। फौरी पट्ठे की बिजाई ज़रूरी है, लेकिन ज़मीन तैयार ना होने की वजह से अभी इस वक्त कोई पट्ठा बिजाई नहीं हो सकता। तो व्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं, अभी के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। खुश रहें, आबाद रहें, खुशियाँ बांटें, बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।